दोस्तों आज हम ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के बाद क्या कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है और इस कंपनी में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 10 रुपये 77 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.37% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये 80 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 10.92% की। एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 12 रुपये 9 पैसे था। यहाँ पर भारत की जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह को देखें तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। यूएस ने भारत से कहा है कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बाद भी यहाँ पर भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाने के लिए कहा है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी के शेयर में भी गिरावट हो रही है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को 25 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है, जिसे फिनिश करने की टाइमिंग मिड 2026 है। ये प्रोजेक्ट इसे तमिलनाडु में मिला है, जिसमें से इस कंपनी ने 7 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया जाए, तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर इस कंपनी को हम क्वार्टरली जो रिजल्ट आया उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो नेट सेल 131.01 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 124.04 करोड़ थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला 5.62% का। नेट प्रॉफिट 80.86 करोड़, वहीं पर इंक्रीमेंट देखने को मिला 21.07% का। पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 66.79 करोड़ था। यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, उसके बाद भी इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। इस कंपनी की गिरावट की मेन वजह को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च से जून के बीच में ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी फिल के द्वारा, लेकिन जून से सितंबर के बीच में यहाँ पर फिल ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं फिल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.68% यहाँ पर जून में थे, वहीं पर इसे बढ़कर इस समय सितंबर में 0.94% हो चुके हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा। वहीं पर रिटेलर्स कंपनी के शेयर को सेल कर रहे हैं। इस कंपनी को हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो सितंबर 2024 में 66 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में लॉस हुआ 22 करोड़ का, मार्च में 15 करोड़ का लॉस हुआ, जून में यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया 29 करोड़ का, सितंबर में प्रॉफिट गेन किया 81 करोड़ का। अब इस कंपनी का कुछ दिनों में नेक्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट आने वाला है, उसमें इस कंपनी को यदि प्रॉफिट गेन होता है तो इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वहीं पर इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1260 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41, इस कंपनी पर कर्ज है, लेकिन ये कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट गेन कर रही है, इससे अपने कर्ज को कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.68%, ये हमें पर ईयर 5% के रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर से 0.61, ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 10.15, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू पर ही चल रहा है, तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। फेस वैल्यू 10। दोस्तों यदि इस कंपनी को नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट गेन होता है तो हमें फ्यूचर में इस कंपनी के द्वारा बोनस स्प्लिट और डिविडेंड भी देखने को मिल सकता है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। वहीं पर बात करें इस कंपनी के नेक्स्ट टारगेट प्राइस की, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर 25 से 30 के बीच में जा सकता है यदि कंपनी को प्रॉफिट गेन होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।